Assalamualaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome back to my YouTube channel Smart Skills of English. Today we will dive into the fascinating world of English tenses and especially about future perfect tense. So let's start our lecture. First I would डिस्कस अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले मैं आपके साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन यानी कि उसकी पहचान शेयर करूंगी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस के आखिर में क्या आता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है और इसको आपने किस तरह ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले ये कि उर्दू फिकरात के आखिर पर चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे वगैरह आता है। जिन फिकरात के लास्ट पर ये होगा डेफिनेटली वो जो जुमला है वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। इसके साथ साथ आगे हम देखते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स यानी कि इसकी कुछ मिसालें, जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा। पहली एग्जाम्पल क्या है, वो नई नौकरी शुरू कर चुकी होगी। ठीक है। दूसरा सेंटेंस आपका ये है, हम कलम खो चुके होंगे और वो मुझे दावत दे चुका होगा। यानी ये सेंटेंसेस देखिए सबके लास्ट में क्या है, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, जिससे ये हमें पता चल गया कि ये जो टेंस है हमारा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। वो उसकी आइडेंटिफिकेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी और उसकी कुछ मिसालें दे दी। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे स्ट्रक्चर की तरफ, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस को आपने किस तरह इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है या उसका क्या मेथड है, उसमें हमने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, क्या जो है फॉर्म यूज़ करेंगे या फिर हम उसके साथ कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे आएगा, सब्जेक्ट कैसे आएगा। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसका स्ट्रक्चर, यानी कि मैं आपको बताऊँगी हमने इसके ट्रांसलेट करते वक्त कौन सा मेथड यूज़ करना है और इसको हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं जो हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास होगा सब्जेक्ट, फिर सेकंड चीज़ हमारे पास होती है वर्ब। वर्ब पे हम यूज़ करते हैं विल हैव एंड शैल हैव, प्लस हम यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म और उसके साथ हमारा होता है ऑब्जेक्ट। ये था इसका सिंपल स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स जिनको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि फ्यूचर परफेक्ट के जो टेंसेस होते हैं उनको कौन से मेथड से किस तरह ट्रांसलेट किया जाता है, कौन सी उसमें फॉर्म्स यूज़ की जाती हैं, कौन सा उसका मेथड है उसको देखा जाता है या अप्लाई किया जाता है उसको। ठीक है। ये ऐसी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो बच्चों को बहुत अच्छे से पिक करने होते हैं, ताकि वो जब ट्रांसलेट करें या टेंसेस को ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उन्हें ईजीली पता हो कि किस तरह करने हैं। पहला सेंटेंस ये है, वो शादी कर चुके होंगे, दे विल हैव मैरिड। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो विल हैव है वो आपने सिंगुलर चीज़ों के साथ लगाना है, बस जो आई और वी है ना उसके साथ आपने शैल हैव लगाना है। कोई भी सिंगुलर चीज़ हो, कोई भी नाम हो, इवन दे के साथ भी आपने विल हैव यूज़ करना है। ठीक है। तो मैंने पहले सेंटेंस में ये लिखा कि दे विल हैव मैरिड। दूसरा सेंटेंस हमारा ये था, वो मुझे छोड़ चुकी होगी। फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है तो हम लिखेंगे शी विल हैव लेफ्ट मी। शी विल हैव लेफ्ट मी इसलिए लिखा क्योंकि शी सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमने विल हैव यूज किया। तीसरा सेंटेंस जो है वो हमारा ये है, वो फूल तोड़ चुके होंगे, दे विल हैव प्लग्ड द फ्लावर। यानी कि वो फूल तोड़ चुके होंगे, काफ़ी सारे थे, दे के साथ भी आपने विल ही यूज़ करना है, लेकिन सिर्फ शर्त यह है कि आई और वी के साथ आपने शैल हैव यूज़ करना है, बाकी सब चीज़ों के साथ आपने विल हैव यूज़ करना है। तीसरी एग्जाम्पल आपकी ये है, मेरी बहन मेरी मदद कर चुकी होगी, माई सिस्टर विल हैव हेल्प्ड मी। माई सिस्टर विल हैव हेल्प्ड मी। हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड हेल्प्ड। ठीक है। तो हमने परफेक्ट के टेंसेस में जितने भी हमने परफेक्ट टेंसेस किए हैं उसमें हमने ये देखा कि हमने थर्ड फॉर्म यूज़ किया है। ना आप सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे ना आप फर्स्ट, जस्ट आपने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। और थर्ड फॉर्म यूज़ करने के लिए आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब अच्छे तरीके से आने चाहिए, जैसे कि ईट एट इटन, गो वेंट गॉन, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, हेल्प हेल्प्ड हेल्प्ड, रीड रेड रेड। यानी ये सारे वो हैं जिनके हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म अगर हमें याद होगी तो हम उन्हें आगे अपने टेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। चौथी जो लास्ट हमारी एग्जाम्पल थी, लास्ट वाली, वो हमारी ये थी, हम इंग्लिश बोल चुके होंगे, वी शैल हैव स्पोकन इंग्लिश।
ठीक है। वी हमने इसलिए यूज़ किया, वी के साथ शैल हैव हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि फ्यूचर के टेंसेस में आई और वी के साथ हम शैल हैव यूज़ करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का था ये टेंस जिसमें मैंने आपको बताया कि हमने विल हैव और शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ किस तरह करना है, और उसके साथ साथ मैंने आपको दे दी 5 एग्जाम्पल्स इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, जिससे होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि मैम ने क्या तरीका बताया है कि टेंसेस को हमने किस तरह यूज़ करना है या हमने उन्हें किस तरह ट्रांसलेट करना है। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें मैंने आपके साथ फ्यूचर परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशंस और उसकी कुछ मिसालें शेयर की, जिससे आपको पता चला कि फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे वगैरह आते हैं। ठीक है, ये हमारी उसकी आइडेंटिफिकेशन थी। स्ट्रक्चर आपके सामने है, वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। Please subscribe my channel and don't forget to like, comment and share, and also hit the notification bell to stay updated with all future lessons. Remember me in your precious prayers. Until next time, Allah Hafiz, fi amanillah. Have a good day.